तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शो यान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि जबरदस्ती यहाँ पर मेरी सिस्टर की शादी को करा सके। और अब शो हुयान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शो होकर शो हुयान की तरफ ही देखने लगते हैं। और अब शो हुयान को वहाँ पर देखकर जो शूनिंग होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है, ब्रदर शो हुयान फाइनली आप यहाँ पर आ गए, आपके यहाँ पर आने से अब मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ। और अब शो हुयान को वहाँ पर देखकर क्रिएट एडलर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि जो शो हुयान है उसका मार्शल आर्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं उसे यहाँ पर सेंस क्यों नहीं कर पाया। और अब शू हुयान को वहाँ पर देखकर जो सर्वेंट शू शैंग होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि तुम तो सुबह से बेहोश थे तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये तो अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे है। और अब इसकी बातों से हमें पता लग जाता है कि इसी पर्सन ने जो शू शियान है उसे पॉइजन दिया था। और शू शैंग की अब इन बातों को सुनकर जो शू हुयान होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने मुंह को बंद नहीं रख सकते। जो सुनकर तो अब जो शू शैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और जो शू हुयान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक सर्वेंट की हिम्मत कैसे हो गई फैमिली असेंबली हॉल के अंदर बोलने की। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही अब जो हान पोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि 3 साल पहले जो शू फैमिली है यहाँ पर एक कचरे को फैमिली का यंग हेड बनाया गया है। और अब तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बातें करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बेफालतू की बकवास कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिसे बोलना है वो तुम्हारी सिस्टर है, क्योंकि उससे मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर अब जो शू हुयान होता है वो हान पोंग की तरफ आने लगता है और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो हान पोंग होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि आखिर आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन जो शू हुयान होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देकर सीधे उसके मुंह के ऊपर एक पंच को जड़ देता है, जिस कारण अब हान पोंग सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। और जो शू हुयान होता है वो उसे बोलता है, ये पंच मैंने तुम्हें इसलिए लगाया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे जैसे लूजर के लिए मेरी सिस्टर नहीं बनी, तो इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और अब शू हुयान को अपने ब्रदर को इस तरह से मारता हुआ देखकर जो हान डू होता है वो गुस्से में शू हुयान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे ब्रदर को मारने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर तुम भी अपने ब्रदर की तरह ही मेरे हाथों से पिटना चाहते हो, तो फिर तुम भी आकर एक बार ट्राई क्यों नहीं करते। जो सुनकर अब हांडू को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शू हुयान की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। और शू हुयान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हांडू होता है वो सीधे शू हुयान के ऊपर पंच करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई बीच में ही आकर हांडू के पंच को केवल 2 फिंगर से ही रोक लेता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर है। जो देखकर हांडू को सेमी ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो हांडू होता है उसे महसूस होता है कि उसके हाथ के अंदर से सारी पावर खत्म हो चुकी है ग्रेट एल्डर के रोकने के कारण। जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो हांडू से बोलता है कि यंग मास्टर हांडू, मुझे लगता है कि हमें इस मैटर को बड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका अटैक था वो एक किलर अटैक था। अगर आप इस अटैक को शू हुयान के ऊपर करते तो वो यहाँ पर मर भी सकता था। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी को निकाल कर जो शू हुयान की उंगली होती है उसके ऊपर मार देते हैं। और अब हम देखते हैं कि शू हुयान ने वहाँ पर एक अटैक को बना रखा होता है जो कि ग्रेट एल्डर की उस एनर्जी के कारण खत्म हो जाता है, जिसे देखकर शू हुयान भी काफी शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया था कि मैं सीक्रेट मैजिक का यूज करने वाला हूँ। सच में ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और शू हुयान के इतना सोचते के साथ ही हम हान पोंग को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि आखिर इस मास्टर की यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई मेरे जैसे एक नोबल यंग मास्टर की यहाँ पर इंसल्ट करने की। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान पोंग होता है वो अपने पास से एक नाइफ को निकालकर शू हुयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि शू हुयान भी अपने एक अटैक को रेडी कर जो हान पोंग होता है सीधे उसकी गर्दन के ऊपर मार देता है, जिस कारण अब जो हान पोंग होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर तो अब हांडू भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं शू हुयान की बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी के सेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसने मेरे लिटिल ब्रदर को यहाँ पर नॉक कैसे कर दिया, वो भी केवल एक ही अटैक में। और हांडू के इतना बोलते के साथ ही हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि शू हुयान के उस अटैक को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि शू हुयान ने यहाँ पर जिस टेक्निक का यूज किया था इस टेक्निक के बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ आखिर ये किस तरह की सीक्रेट टेक्निक है।
और इतना सोचकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो हांडू से बोलते हैं कि आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस यहाँ पर बेहोश हुआ है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको वापस लौट जाना चाहिए। और रही बात इस मैरिज की, तो मैं पर्सनली आपके साइड के अंदर आकर उस मैटर के ऊपर बात करूंगा। जो सुनकर अब जो हांडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर फाइट करने का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला, तो इसीलिए यहाँ पर हमें लेट होने से अच्छा है कि मैं वापस चला जाऊँ। और इतना सोचकर अब वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ठीक है ग्रेट एल्डर, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने से पहले शू हुयान, तुम्हारे लिए मेरे पास में एक ऑफर है। मैं जानता हूँ कि जो फैमिली सेरेमनी है वो यहाँ पर आने वाली है, तो बताओ कैसा रहेगा कि अगर उसके अंदर तुम मेरे साथ में फाइट करो। अगर मैं उस फाइट को जीत जाता हूँ तो तुम्हें शू निंग को मेरी कोकुनबाइन बनाना होगा, और उसी के साथ में जो तुम्हारी शू फैमिली है वो भी मेरी हान फैमिली की सबॉर्डिनेट बन जाएगी। जोश उनका जो शू हुयान होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना अगर उस फाइट को मैं जीता तो मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए होगी। जो सुनकर अब जो हांडू होता है वो भी हान पोंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए शू हुयान से बोलता है कि शू हुयान, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस जन्म में तो तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। और अब हांडू के वहाँ से चले जाने के बाद जो शू फैमिली का सर्वेंट शू शैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए शू हुयान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान फैमिली के यंग मास्टरों के ऊपर अटैक करने की, और उसी के साथ में तुमने हांडू से फाइट के मैच के लिए भी बोल दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे फाइट में जीत सकते हो? तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप हान फैमिली के अंदर जाकर अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगो। लेकिन हम देखते हैं कि जो शू हुयान होता है वो तो उस सर्वेंट की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो शू निंग को वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलता है कि चलो बिग ब्रदर तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आता है। जो सुनकर शू निंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जो ग्रेट एल्डर होता है वो सर्वेंट से बोलता है कि यहाँ पर बहुत हुआ, अब तुम वापस जा सकते हो। और ग्रेट एल्डर के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर की जो शू निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, और वो खुश होते हुए शू हुयान से बोलती है कि बिग ब्रदर सच में आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आपके वहाँ पर आने से पहले मैं हेल्पलेस फील कर रही थी, लेकिन आप जैसे ही वहाँ पर आए आपने सारी प्रॉब्लम को केवल एक ही पल में ख़त्म कर दिया। और शू निंग की अब इस बात को सुनकर जो शू हुयान होता है वो बड़े ही प्यार से शू निंग की तरफ देखने लगता है, और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो शू हुयान था इसकी फैमिली के सभी लोग मर चुके हैं, और इसके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद अब जो केवल शू निंग है, केवल यही इसकी एक फैमिली की मेंबर बची है। तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं शू निंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब शू हुयान को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो शू निंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है, और वो मुंह फुलाते हुए शू हुयान से बोलती है कि बिग ब्रदर आखिर आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो शू निंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड बीत रही है, वो भी तुम्हारे पैरों के कारण, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही जल्द कोई तरीका ऐसा ढूंढ लूँगा जिससे कि मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर सकूँ। और अब शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।